उत्तराखंड में इन 3.5 सालों में दो ऐसे पुलों का निर्माण हुआ है जिनके लगभग 14-15 साल से जिनकी मांग चल रही थी और जिनका निर्माण कार्य 14-15 साल से चल रहा था, किसी न किसी कारण से पेंडिंग चले थे। एक डोबरा चांटी पुल और दूसरा जानकी सेतु। प्रतापनगर के विधायक विजय सिंह पंवार जी हमारे साथ है, जो खुद समझ सकते हैं कि कितना लंबा इनका इंतजार हुआ है, कितनी राजनीति इस पुल को लेकर हुई है। मैं सबसे बड़ी बात की, पूरा प्रतापनगर क्षेत्र आपका प्रभावित था इस पुल को लेकर। अब कितना फायदा इस पुल से आप लोगों को है? देखिए, प्रतापनगर की लाइफ लाइन थी ये डोगरा चांठी पुल, और ये भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल है। और जो उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के असीम कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से आज ये सपना प्रतापनगर वासियों को पूरा हो गया है। और हमारे क्षेत्र की सबसे समस्याएं थी, उसका समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये काम पुल उद्घाटन हुआ। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्याएं थी, इसके लिए हम लगातार, जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और फूल सिंह बिज जी तब वहाँ के विधायक थे प्रतापनगर के, और मैं दूसरे नंबर पे विधायक रहा। और फूल सिंह बिज तदमान 2002 में विधायक बने थे। लेकिन हमारी ये थी कि डोबरा चांठी पुल का शीघ्र निर्माण किया जाए। और मैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी नगर पालिका की हैसियत से नगर पालिका का चेयरमैन रहा, पुरानी टीरी नई टीरी का चेयरमैन रहा, और मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य, नगर पालिका के सदस्य के रूप में मैं हमेशा, और तत्कालीन हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी जी, आदरणीय कोश्यारी साहब ने के साथ मेरी कई बार भिड़ंती भी हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि जब तक पुल का निर्माण नहीं हुआ तब तक टिहरी शहर विस्थापित नहीं होगा, नई टिहरी नहीं जाएगा। तो हमारी लगातार संघर्ष करते रहे। 2002 से और 5 तक, 2006 में इन्होंने माननीय अपने नरेंद्र तिवारी जी ने प्रयास किया कि, लेकिन वो सफल नहीं हुए। लेकिन जैसे 2007 में मैं विधायक बना तो मैंने पहले अभिभाषण में ये डोबरा चांठी पुल का किया और इसमें प्रगति आई। लेकिन दुर्भाग्य से बस ये रहा कि 2012 में जब मैं विधायक 12 में चुनाव हार गया, 2012 में चुनाव हार गया, तो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार रही, मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे और वर्तमान विधायक कांग्रेस के थे, निजी वो थे। तो उन्होंने एक हमें वहाँ पे पैसा नहीं दिया, काम का लटक गया था। लेकिन 2017 में मैं जैसे विधायक बना, 9 महीने तक मैं धरना में अपने क्षेत्रवासियों की आश्री कृपा से, उन लोगों के सहयोग से 9 महीने तक मैं लगातार भामेश्वर मंदिर, डोबरा चांठी के पुल में एक भामेश्वर मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे धरने में बैठे हमारे स्थानीय लोगों ने, प्रतापनगर पूरे जुआ पट्टी के लेके, डुमदार से लेके सौंदी से लोग लगातार 9 महीने तक हमने वहीं कार्मिक अनशन चला और भूख हड़ताल शुरू की। और उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे हम सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से, असीम कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री की बहुत एक कृपा से ये एक मुश्त पैसा इस डोबरा चांठी पुल में पुल बन के तैयार हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। और आज हमारी समस्याएं यहाँ तक नहीं, उत्तरकाशी गाजना पट्टी जो हमेशा यहाँ से आते थे, तो आज उनके लिए भी बहुत सुलभ हो गया। और हमारे प्रतापनगर का एक विकसित का क्षेत्र के बहुत बड़ा पुल है, सस्पेंशन पुल। ये भारत में सबसे बड़ा पुल सस्पेंशन ब्रिज है ये। भाई साहब, अगर देखें तो नरेंद्र दत्त तिवारी जी के टाइम से इसकी काम शुरू हुआ था उसमें, और लगभग उसके बाद 8वें मुख्यमंत्री ये हैं जो इस पे इन्होंने ये सपना साकार किया। क्या कारण लगता है कि इतने लंबे समय में जो ये काम पेंडिंग रहा, लगातार इसके मैपिंग भी चेंज होती रही, आपको क्या लगता है? इनकी हिम्मत नहीं थी, इनकी ताकत नहीं थी पुल बनाने के लिए, और न इनकी इच्छा थी
इसलिए लगातार लगातार रहते, हमें लोग प्रणाम करते थे कि ये विधायक जो आते हैं, नेता जो लोग आते हैं, ये कंपनियों के साथ मिलकर ये करते हैं। लेकिन हम बड़ा कष्ट हुआ, दुर्भाग्य जिला में 2007 में जब विधायक बना तो अपना काम भी चल रहा था कि काम भी हमने पैसे भी दिया, लेकिन एक्सीडेंट हो गया मेरा बीच में 8 में, और उसके वजह मैं फिर 2 साल तक मैं बिल्कुल एडमिट रहा हॉस्पिटल में 2 साल तक। और 2009, 10, 12 में चुनाव हुआ तो उसका खामियाबा मुझे भी भुगतना पड़ा, क्योंकि मैं पुल का काम नहीं कर पाया, कम हो पाया और समीक्षा भी नहीं कर पाया। लेकिन जब सरकार आई कांग्रेस की, 12 में हार गया मैं, कांग्रेस सरकार की, उन्होंने न तो कोई समीक्षा की, ना उसमें पैसा दिया, इसलिए लटक गया। और आज मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक मुश्त जमा यहाँ पे पैसा जमा किया और आज पुल बन के तैयार हो गया और उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। हमारी समस्याओं का समाधान ये हो गया। अब एक दूसरा उद्देश्य हमारे प्रतापनगर वासियों का है। बहुत बड़ा लोग बोलते थे कि काला पानी हो गया, लेकिन अब लोगों की समस्या समाप्त हो गई। लेकिन हमारा जो वो है कि हमारा जो एक वो था, एक 27% आरक्षण हमारा उसका था कि जो फिगवाल समुदाय के जो लोग हमारे लोग थे उनको राज्य सरकार ने आरक्षण दिया है। लेकिन मैंने विधानसभा में क्वेश्चन करके पास करवा के भारत सरकार को भेज दिया और अब 27% का आरक्षण में मैं लड़ रहा हूं और अब इसके लिए शीघ्र ही मैं दिल्ली सरकार के पास जाऊंगा और ये 27% आरक्षण हमारी बेरोजगार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। भाई साहब, एक चीज और देखने को मिली, जब ये पुल का उद्घाटन होने वाला था उससे पहले जो होड़ मची थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या ना बने, क्या लोग बोलते कि धन्य आप रिपोर्ट करो, बने नहीं, क्यों करूंगा मैं रिपोर्ट? ये चाहते ही नहीं ना पुल बने, वो तो तोड़ने की बात कर रहे थे वहां पे, वो गेट पे तोड़ रहे थे विधायक, पूर्व विधायक दोनों, टेरी वाले भी, हरीश रावत जी भी, सब लोग वहां धरने में बैठ गए। कितने बड़े शर्म की बात है, आज तक विस्थापित भी नहीं हो पाया उन लोगों का। पैसा मैंने दे रखा रौला कोट वालों को, 73 करोड़ रुपए वहां जमा कर रखा है पुनर्वास में, लेकिन जमीन नहीं मिल पाई। मैं लड़ रहा हूं। 2007 से मैं पैसा, हमारे मुख्यमंत्री खंडूड़ी साहब थे, निशंक जी हमारे मुख्यमंत्री थे, वो स्वयं रौला कोट गए, बोर्ड में गए और वहां पैसा भी दिया, लेकिन जमीन की व्यवस्था हम नहीं कर पाए, न कर पाए, कांग्रेस भी नहीं कर पाए। लेकिन मैं अभी लड़ रहा हूं और इसमें हमारी हाई कमीशन बैठक है दिल्ली भारत सरकार के पास, माननीय मंत्री जी साथ में जाएंगे, माननीय सतपाल महाराज जी, और हम विधायक जो सम्मानित भिलंगना घाटी के और भागरदी घाटी के जो विधायक हैं, इनकी एक बैठक, हाई कमीशन बैठक वहाँ दिल्ली में है। तत्काल इन विस्थापितों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। भाई साहब, आखिरी सवाल, अब ये पुल बन गया है, अब इस पुल से कितना फायदा आपको होने वाला है? कितने वहां के लोगों का फायदा हुआ? बहुत बड़ा फायदा हो गया। अब देखो, पर्यटन की दृष्टि भी बहुत बड़ा हो गया, लोग जाने के लिए, लोग का भी तैयारी नहीं थे हम लोग जाने के। हम भी बड़े जाते थे, गाली भी खाते थे, खाना है हमारा, गाली तो खाते हैं भाई, जनता के सेवक हैं, सुननी भी पड़ती है। लेकिन अब हम बड़े खुश हैं, हमारे लोग भी खुश हैं। जो बाहर के जो लोग वो आएंगे पर्यटन, हमारे पूरी झील के चारों तरफ घूमेंगे और विकसित होगा। हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, अगल बगल के लोगों को रोजगार मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पुल एक ऐतिहासिक पुल इसको कहा जाएगा और एक उपलब्धि उत्तराखंड के नाम पे जुड़ी है कि सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल उत्तराखंड बनकर तैयार हो गया। अब इस पुल से जो सबसे बड़ा फायदा है, एक तो पर्यटन बढ़ेगा और जो सुगम जो आवागमन है वो इन क्षेत्र के लोगों को होगा। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ पंकज गर्ला, समय साक्ष, देहरादून।